हाँ जी, कल इलस्ट्रेशन 3 की थी जी, एक बार फिर से देख लीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2026। यहां पर एज ऑन 31 मार्च 2026 लिखा है। इसका मतलब है हमें सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्हें देखना है 31 मार्च 2026 के कॉन्टेक्स्ट में। दो किताबें होती हैं जी, एक कैश बुक और एक पासबुक। जिस बुक के बैलेंस से हम अपने बीआरएस को स्टार्ट करते हैं वो बुक हमें रॉन्ग ट्रीट करनी है और दूसरी वाली बुक हमें राइट ट्रीट करनी है। बिकॉज एक बुक का बैलेंस हमें मालूम है, हमें उस बैलेंस से दूसरे बैलेंस पर पहुंचना है। इसलिए जो राइट बुक है हमें सिर्फ वही करना है जो राइट बुक कर रही है। राइट बुक को छेड़ना नहीं जी, रॉन्ग बुक को छोड़ना नहीं। मीन्स वॉट एवर एडिशन सब्ट्रैक्शन इज टू बी डन इन द रॉन्ग बुक। सबसे पहले हमारा काम होता है ट्रांजैक्शन को रीड करना। उस ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद यह पता लगाना कि हमारी दोनों बुक्स दैट इज सीबी एंड पीबी कहां स्टैंड करती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमें रॉन्ग बुक में ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी ताकि हम पहुंच सकें राइट बुक के बैलेंस पे। जो भी हम ऑल्टरेशन करेंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वही हम अपने बीआरएस में लिखते हैं। अगर एडिशन कर रहे हैं तो बीआरएस में एडिशन लिखेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बीआरएस में सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। यहां पर हमें पर्टिकुलर्स में वही चीज लिखनी होती है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी जाती है। आपको असाइनमेंट 1 मिली है, 2 मिली है? मुझे असाइनमेंट 1 आई है, 2 आई है। सिंगल पेज वाली भी 2 है ना, जरा पहले एक मिनट पॉज कर दो फोन। सिंगल पेज वाली जो आपको असाइनमेंट मिली है जी, ये आपका रिकैप्चुलाइजेशन है। वेन एवर यू वॉन्ट टू डू बीआरएस, यू वॉन्ट टू रिवाइज इट, इसे खोल लीजिए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं पूरे चैप्टर के। अब स्टार्टिंग में आप चेक कीजिए आपकी ये सिंगल पेज असाइनमेंट। इसमें लिखा हुआ है जी, अगर किसी बुक में डेबिट होगा तो क्या होगा, किसी बुक में क्रेडिट होगा तो क्या होगा। प्लीज चेक कीजिए। डेबिट होगा अगर कैश बुक में तो प्लस होगा, क्रेडिट होगा कैश बुक में तो माइनस होगा, डेबिट होगा पासबुक में तो माइनस होगा, क्रेडिट होगा पासबुक में तो प्लस होगा। इसके पीछे का अंडरलाइंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। कैश बुक के लिए हमारा बैंक बैलेंस एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। पासबुक के लिए यह चीज लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, कम होगी तो डेबिट होगा। कल 2 ट्रांजैक्शंस कर ली थी जी, आइए दोबारा से कर लें जरा। इलस्ट्रेशन 3 ट्रांजैक्शन पहली बोलिए प्लीज। चेक मिला जी हमें विजय और राहुल से, हमने डिपॉजिट कराया। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। जब भी चेक डिपॉजिट होगा खुद सोच के देखो कौन डिपॉजिट कराएगा। हम कराएंगे कि बैंक वाले डिपॉजिट कराएंगे? जल्दी बोलिए। अगर हम सबसे पहले चेक डिपॉजिट कराएंगे तो फॉर श्योर है कि हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही होगा, और बैंक वाले उसके साथ क्या करते हैं उसकी हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चेक हमने डिपॉजिट करा दिया जी, क्या वो क्लियर हो गया? बोलिए जी, क्या क्लियर हो गया? कितने के चेक डिपॉजिट कराए हैं? 2 चेक हैं जी, कितने के हो गए टोटल? 24,000। 24,000 रुपए के चेक अगर हम बैंक में जमा कराएंगे तो कैश बुक में होगा जी प्लस, क्योंकि कैश बुक बैंक बैलेंस को मान लेगा। हेलो ओए, आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इधर आ जाओ। कैश बुक में हमने 24,000 रुपए के चेक जो है जमा करा दिए, मींस हमने हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया 24,000 से। क्या बैंक वालों ने हमारे खाते में पैसे डाले? यस और नो प्लीज। सो बैंक स्टैंड्स एट nil and cash book stands at plus 24,000. Cash book is the wrong book here, so we have to reach the right book. Right book is at nil. प्लस 24,000 से nil पे कैसे पहुंचेंगे जी? nil
एंड निल। ऑल्टरेशन जो हमने की है वो प्लस 24,000 नहीं है, ऑल्टरेशन इज माइनस 24,000। तो 24,000 यहां आएगा जी। स्टार्टिंग पॉइंट है जी आपका जो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है वो 49,000 का है, वो यहां पर आ गया जी। नेक्स्ट जी, हाँ जी, जो रॉन्ग बुक है जी, रट्टा नहीं, जो रॉन्ग बुक है, आपने रॉन्ग बुक में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, राइट बुक में कुछ नहीं करना जी। वो राइट बुक रॉन्ग बुक कौन सी मैं बता चुका हूं, कल भी बताया था, आज भी बताया था। जिस बुक से आप स्टार्ट कर रहे हो वो आपकी रॉन्ग बुक है, क्योंकि उसका बैलेंस आपको मालूम है और आपको दूसरे के बैलेंस पर पहुंचना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज। रमेश हमारा डेटर है जी, सीधा बैंक में गया, हमारे खाते में उसने चेक जमा करा दिया, इसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गुणवीर जी इधर, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बैंक ने हमारे खाते में चेक ले लिया जी, बैंक वालों ने हमारे, अच्छा जी ये बताइए ये चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बताया? अगर कुछ नहीं बताया तो वो चीज हो चुकी होती है जो होनी होती है। अगर आप बैंक में चेक जमा करा रहे हो, व्हाट शुड बी द राइट कोर्स, कि पैसे बैंक में जमा हो गए। सो पासबुक स्टैंड्स एट हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ चेक? 8,000। ये कार्रवाई सीधा बैंक में हुई है जी, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी स्टैंड एट निल। कैश बुक इज द रॉन्ग बुक, पासबुक इज द राइट बुक, वी हैव टू रीच द राइट बुक। कैसे पहुंचे जी राइट बुक पे? प्लस 8,000। चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक बाय डेटर। हाँ जी, ऑल्टरेशन बताइए क्या किया हमने? प्लस 8,000, तो 8,000 प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा जी। ये काम हम कल भी कर चुके थे, अगली ट्रांजेक्शन पे आए। हाँ जी, बैंक वाले आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं कि आपको अलाउ कर रहे हैं? चार्ज करने का मतलब होता है जी आपके खाते में से पैसा निकाल रहे हैं, अलाउ करने का मतलब आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं। कौन डाल रहा है जी ये? तो ये कार्रवाई कौन सी किताब में होगी जी? पासबुक में जी। बैंक वालों ने कितना इंटरेस्ट अलाउ किया? प्लस 500। हमें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वी स्टैंड एट nil, they stand at plus 500. We have to reach plus 500. How we can reach? डन है जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऑल्टरेशन प्लस 500 थी जी, 500। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, चेक इशू करने को क्या कहते हैं जी, पता है? मतलब क्लियर है जी? चेक इशू का मतलब क्या होता? किसे चेक इशू किया जी? आपको चेक बुक दिखा दी थी, उसमें से चेक के ऊपर पे टू रमेश लिखा, अमाउंट लिखी और चेक किसे इशू किया? ये किसने किया होगा जी? हमने। चेक इशू किया जी, रमेश को जनरल एंट्री चाहिए। चेक इशू टू रमेश, गिव मी जनरल एंट्री। रमेश टू बैंक। जब आप रमेश को चेक इशू करोगे जी, आपका बैंक बैलेंस आप क्या मानोगे, बढ़ गया कि कम हो गया? चेक हमने इशू किया तो रिकॉर्ड भी किसने किया होगा जी? हमने का मतलब जी हमारी बुक। हमारी बुक कौन सी है जी? सो कैश बुक स्टैंड्स एट चेक इशूड जी माइनस व्हाट? 10,000। हमने चेक दे दिया जी रमेश को, रमेश जी चेक लेकर बैंक में गए, लिखा हुआ है जी, पढ़ लो। इज इट इशूड फॉर, इज इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और नॉट? तो बैंक में चेक ही नहीं आया जी, बैंक वाले हमारे खाते में से पैसा नहीं निकालेंगे जब तक उनके पास चेक नहीं आएगा। सो आवर पासबुक स्टैंड्स एट nil, वी स्टैंड एट माइनस 10,000। कहां पहुंचना है? नील पे। कैसे पहुंचोगे जी माइनस 10,000 से नील पे? चेक issued but not presented for
पेमेंट. अमाउंट प्लीज. नेक्स्ट. बैंक ने जी डेबिट किया है कितना. अब आपको मालूम होना चाहिए बैंक डेबिट करता है तो क्या होता है, इसी के लिए आपको पेज दिया है. बैंक डेबिट करता है तो माइनस होता है जी. बैंक डेबिट कर रहा है, क्यों डेबिट कर रहा है, क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. हम ही ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वाला फॉर्म साइन करके दे रखा है कि हर महीने की एक सर्टेन डेट के ऊपर यू हैव टू पे द प्रीमियम. जो भी हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसके खाते में पैसा चला जाएगा और हमारे खाते में से पैसा निकल जाएगा. ये कार्रवाई कौन कर रहा है जी, बैंक. कितना जा रहा है जी, 6,000 माइनस. हमें नहीं मालूम जी इसके बारे में क्योंकि ये कार्रवाई बैंक ने की है. वी स्टैंड एट नील. नील से माइनस 6,000 पे पहुंचना है जी. माइनस 6,000. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक. नेक्स्ट प्लीज. फिर से बैंक ने डेबिट कर दिया जी. कितना, किस लिए. बैंक स्टैंड्स एट जी, वी स्टैंड एट -100. बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 100 रुपए जी. डन है जी. अब करना है जी टोटल. 24 + 6 30,000 30,100. इधर टोटल बनता है जी 49 and 10 59 59 and 8 67 67,500. किधर कम दिख रहा है जी आपको, कितना कम दिख रहा है जी, 37,400. ये बन गया जी 67,500. ये बन गया जी 67,500. ये कौन सी बुक है जी, तो फिर यहां कौन सी होगी जी, बैलेंस एज पर पासबुक. अब मुद्दा आता है जी ये क्या लिखा है, तो यहां भी कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं जी कि वहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट हो जाएगा, वहां डेबिट होगा तो यहां भी डेबिट हो सकता है. अब उसका कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल सा फंडा है. जाग कर सुनिएगा, अटेंटिव होकर. 2 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, प्लस एंड माइनस. ये टोटल करके बैठे हो जी, आप बैठे हो. टोटल किसका ज्यादा था, प्लस वाले कॉलम का कि माइनस वाले कॉलम का. अब ये बता दीजिए पासबुक प्लस कब करती है, जब डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है. कहानी खत्म जी. दैट्स द जुगाड़. जिसका टोटल ज्यादा है वो इस किताब में कब होता है, दैट्स इट. अगर माइनस का टोटल ज्यादा होता तो पासबुक माइनस कब करती है, जब क्या होता है, डेबिट. डन है जी. दिस इज योर BRS. ये जो एंडिंग है जी आप सबके स्कूल वाले अलग अलग कराते हैं जी, वो देख लेना जैसे भी कराएंगे, बट दिस इज द राइट एंडिंग. इतना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है जी. ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है आपका. ये ऐसा क्वेश्चन है जी जो 5 मिनट में हो जाएगा और 5 मिनट में आपको एक 6 नंबर दे देगा. सस्ता सुंदर टिकाऊ, अगर आपको आता है तो. कुछ पूछना तो पूछो जी, नहीं तो फिर चालू हो जाओ. हाँ जी. कुछ नहीं है जी, टोटल मार लो. 67,500 टोटल 3100. डिफरेंस इधर कम है जी, डाल दिया, खत्म होगी कहानी. ये कौन सी बुक है, तो फिर यहां कौन सी होगी, किसका टोटल ज्यादा है, कौन से कॉलम का टोटल ज्यादा है. नहीं जी, माइनस वाले का टोटल कम है. पासबुक प्लस कब करती है, आ गया जी. क्वेश्चन नंबर 2 TS. क्वेश्चन नंबर 2 and 3, पेज नंबर 13.51. क्वेश्चन नंबर 2 and 3, हरी अप.
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस एज पर कौन सी बुक का गिवन है जी? कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, कुछ लिखा है डेबिट क्रेडिट? क्वेश्चन नंबर 2 में डेबिट बैलेंस लिखा है जी, चेक कर लो जी एक बार। चलिए जी, बैलेंस अगर आपका डेबिट दे रखा है तो आपके बीआरएस में प्लस माइनस रुपीस बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है जी। आप बता रहे हो, आपको शीट मिली हुई है जी, बार बार बता रहा हूं, कैश बुक के लिए बैंक एसेट है, पासबुक के लिए लाइबिलिटी है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। एक सिंपल सा सवाल, कैश बुक बनाइए, कैश बुक बनाइए, बैंक कॉलम बनाया उसमें, जल्दी बोलिए। नॉर्मली कैश एट बैंक दिखते थे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? सुना नहीं जी? तो आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब हमारे पास पैसा पड़ा है। यहां पर आप प्लस माइनस को ये समझ के चलिए, प्लस का मतलब पैसा हमारे पास है और माइनस का मतलब हमारे पास पैसा कम हो गया। हाँ जी, कितना पैसा पड़ा है जी हमारे पास? बैलेंस एज पर कैश बुक इज हाउ मच? 30,000। ये कौन सी बुक है जी? कैश बुक। तो कैश बुक इज द रॉन्ग बुक एंड पासबुक इज द राइट बुक। रॉन्ग बुक को छेड़ना नहीं, सॉरी, राइट बुक को छेड़ना नहीं, रॉन्ग बुक को छोड़ना नहीं। पहली ट्रांजैक्शन जी, चेक्स डिपॉजिटेड बट, हाँ भाई, कौन चेक जमा कराने जाएगा? बैंक के हम कहां पर जमा कराएंगे? जब आप चेक जमा कराते हो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कैश बुक स्टैंड्स एट, कितने का चेक जमा कराया जी? बैंक वालों ने आपके खाते में पैसे डाल दिए कि नहीं डाले? बैंक स्टैंड्स एट नील। कैश बुक इज द रॉन्ग बुक, पासबुक इज द राइट बुक। हम प्लस 2,000 पर हैं और वो नील पर हैं। कहां पहुंचना है जी हमें? सुना नहीं जी? प्लस 2,000 से नील पे कैसे पहुंचेंगे जी? माइनस 2,000, नील एंड नील, ऑल्टरेशन है माइनस 2,000। लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अगली ट्रांजैक्शन जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कौन चेक इशू करेगा जी? हम। किसको जी? XYZ, जिसको मर्जी चेक इशू किया, उसके बाद चेक चला गया, हमने चेक इशू किया। चेक इशू करने का मतलब है जी हमने मान लिया हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। सो कैश बुक स्टैंड्स एट, कितने के चेक इशू किए जी? माइनस 3,000। क्या वो बंदा चेक लेकर बैंक में चला गया? पासबुक स्टैंड्स एट नील। वी स्टैंड एट माइनस 3,000, दे स्टैंड एट नील। वी हैव टू रीच नील। हाउ कैन वी डू सो? प्लस 3,000 gives us nil. Check issued but not yet presented. अगला जी, बैंक इंटरेस्ट। हाँ भाई, ये क्या बताता हमें? ये बताता है जी कि बैंक में हमारा पैसा पड़ा है 30,000 रुपए। हाँ के ना? हमारा पैसा पड़ा है बैंक में 30,000। तो खुद सोचो, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा कि बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? चार्ज क्यों करेगा? हमारा पैसा पड़ा, हम बैंक को यूज करने के लिए दे रहे हैं। इट्स आवर मनी बट इट इज प्रेजेंट विद द बैंक। आपको क्या लगता है, बैंक के पास अगर आपका 50 करोड़ जमा है तो बैंक 50 करोड़ रुपए वॉल्ट में रखता है? नहीं रखता। वो 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। जमीन, सोना, चांदी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, LIC को लोन दे चुका है वो, क्योंकि उसको भी उस पैसे पे क्या कमाना है? इंटरेस्ट। वॉल्ट में पड़ा पड़ा पैसा डबल थोड़ी हो जाएगा। आपको कहां से इंटरेस्ट देगा बैंक? आपके पैसे को यूज करके वो पैसा कमा रहा है, और जब आपको जरूरत होगी वो आपको पैसा देगा। ये आपका पैसा है 30,000, इसके ऊपर वो आपको क्या देगा? इंटरेस्ट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, जैसा कि यहां पर है, कितना इंटरेस्ट है जी? सुना नहीं जी? 50 रुपए का इंटरेस्ट किसने दिया? किसने दिया? बैंक ने। तो ये कार्यक्रम कार्रवाई किसने की? बैंक ने। मींस पासबुक स्टैंड्स एट प्लस 50 का ही इंटरेस्ट है।
प्लस 400, 400 रुपए का इंटरेस्ट है जी। डन है। कैश बुक स्टैंड्स एट नील, हमें तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में, सो हमें 400 पे पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे जी? प्लस 400, इसका टोटल किया जी 2000, इसका टोटल किया जी 33,400। इधर कम है जी, 31,400 कम है। ये आ गया जी 33,400, ये आ गया जी 33,400। ये कौन सी बुक है? तो फिर यहां कौन सी आएगी जी? पासबुक। कौन से कॉलम का टोटल ज्यादा है? बेटा यहां मैंने कहीं नहीं लिखा डेबिट क्रेडिट, मैंने लिखा प्लस और माइनस। कौन से कॉलम का टोटल ज्यादा है? सुना नहीं जी? पासबुक कब करती है प्लस? जब डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बस जी यहां पे क्रेडिट लिख दिया, बैलेंस एज पर पासबुक। डन है जी। थोड़ी अकल खुद भी लगाओ, सारी उम्र कैश टू राम शाम टू कैश नहीं करते रहोगे, आगे भी बढ़ोगे। काउंटिंग ही करते हैं 10वीं तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिफोर आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर व्हाट कम्स आफ्टर के ग्रेजुअली लेवल बढ़ा आपका, किताब का ही बढ़ा, आपका तो नहीं बढ़ा। करिए क्वेश्चन नंबर 3। सेवन कराते हैं बेटा। 7, जिसका सेकंड और थर्ड हो गया 7th करो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस एज पर कैश बुक जी 58,000 आएगा प्लस वाले कॉलम में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जी, कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस 20,000, पासबुक स्टैंड्स एट नील, आंसर इज प्लस 20,000। थर्ड वन जी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 15,000, पासबुक स्टैंड्स एट नील, आंसर विल बी माइनस 15,000। फोर्थ वन ध्यान से, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड। सबसे पहली बात, ये काम किसने किया? बैंक ने, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे पीवी में, पासबुक। बैंक वालों ने डेबिट किया, राइटली किया हो चाहे रॉन्गली किया हो, किया क्या है? डेबिट। बैंक डेबिट करता है तो क्या होता है? यह पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। इसी के लिए आपकी शीट में पहली 4 आइटमें यही लिख के दे रखी हैं। कैश बुक डेबिट करती है तो क्या होता है, क्रेडिट करती है तो क्या होता है, पासबुक डेबिट करता है तो क्या होता है, क्रेडिट करता है तो क्या होता है। बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया जी। कितना माइनस किया जी? 2000। बैंक ने इस गलती को कब सुधारा? सुना नहीं जी? 31 मार्च। हमारा कंसर्न सिर्फ 31 मार्च तक का, उन्होंने इसे सुधारा 31 मार्च के बाद। सो टिल 31 मार्च योर पासबुक स्टैंड्स एट माइनस 2000। फिर से पूछ रहा हूं, ये कार्रवाई किसने की? तो हमारा तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। सो कैश बुक स्टैंड्स एट नील, पासबुक स्टैंड्स एट माइनस 2000। पासबुक इज द राइट बुक, वी हैव टू फॉलो द पासबुक, आंसर विल बी माइनस 2000। डन हो गया जी? जल्दी बोलो जी, करो जी अगला। इसमें कुछ पूछना किसी को? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, कम लिखा हुआ 7th क्वेश्चन में। एक मिनट जी, हाँ जी टीएस क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्टिंग पॉइंट जी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस 10,000 आ गया जी। उसके बाद जी चेक इश्यू किया इन द फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस 500, पासबुक स्टैंड्स एट नील, आंसर इज प्लस 500। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट, a post dated check of 1000 debited in the bank column of the cash book but not sent to bank। अब इसमें आपकी कैश बुक की नॉलेज काम में आती है जी। इन्होंने बोला इतना बता दो कैश बुक में डेबिट हो गया कि नहीं हुआ, हां या ना। फिर से पढ़ के देख लो एक बार, कैश बुक में डेबिट हो गया कि नहीं हुआ। अब कैश बुक डेबिट करती है तो क्या होता? बेटा याद कराऊं बालकों की तरह, प्लीज शीट खोलो, सिंगल शीट, उसकी रेफरेंस ले लो। कैश बुक डेबिट करती है तो क्या होता है? क्लियर हो गया जी? सो कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस कितना है जी? 1000। हाँ जी, आपने चेक बैंक में भेजा,
आपने चेक बैंक में भेजा है, सो जब बैंक में चेक ही नहीं गया तो बैंक वाले कुछ करेंगे, सो पासबुक स्टैंड्स एट नील, प्लस 1000 एंड नील, आंसर विल बी -1000। इतना क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट स्टार लगा लीजिए, सिंगल शीट वाली असाइनमेंट खोल लीजिए, बोलिए जरा। इसमें चौथा पॉइंट पढ़िए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, बॉटम ऑफ द पेज पढ़ लो, काम यही आएगा पूरे चैप्टर में। अब जुगाड़ सुन लो जी, जो ये इंग्लिश लिखी है उसी का बता रहा हूं। आपका चेक डिसऑनर होता, प्लीज रिपीट। या आपने चेक को बैंक से डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो रहा है। या आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो रहा है। द की वर्ड इज डिसऑनर, की वर्ड इज। आपका चेक डिस्काउंटेड, आपका बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर हो रहा है। आपकी कैश बुक होगी हमेशा प्लस द अमाउंट ऑफ चेक या बिल। Whenever your check bill gets dishonored, the cash book always stands at plus the amount of check or bill, and your passbook always stands at nil, except one situation. याद है जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक चार्जेस चार्ज करता है बैंक। अगर बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर रखे हैं तो माइनस बैंक चार्जेस की अमाउंट, अगर नहीं है तो nil। 4 सिचुएशंस आनी है आपको, कल बताया था, कल तो हल्के में ही ले रहे थे आप। 4 सिचुएशंस, क्या लिखा है? बैलेंस एज पर केड़ा बैलेंस है, फिर क्रेडिट आ जाएगा, फिर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, फिर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। तो चारों सिचुएशंस में ये हमेशा सही चलेगा जी। ये तो जुगाड़ है। अब लॉजिक ले लो, ट्रांजैक्शन पढ़ लो। चेक जमा कराया था, जल्दी बोलो, पक्का? क्या हो गया? याद है जी, सोनम ने चेक दिया था 79 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट, हमने बैंक में जमा कराया था, पैसे नहीं थे उसके अकाउंट में। प्रैक्टिकली सोचो, अब इन्होंने मेरे को चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू तरनजोत, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, यस और नो? चेक कहां लेके जाऊंगा? दे दिया। क्या बैंक वाले मेरे खाते में पैसे डाल देंगे? हां डाल देंगे, अगर इनके खाते में पैसे होंगे। इनके खाते में पैसे नहीं है, क्या बैंक ने मेरे खाते में पैसे डाले, हां या ना? जल्दी बोलो। सो पासबुक स्टैंड्स एट नील, और मैं अपनी प्लस करके बैठा हूं, हां के ना? जल्दी बोलो। इसी को बोलते हैं ना चेक डिसऑनर, हां के ना? ये लॉजिक है जी। तो आप जुगाड़ी पकड़ के चलिए, जब भी आपका चेक बिल टप्पा खाएगा, कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस द अमाउंट ऑफ चेक और बिल एंड पासबुक स्टैंड्स एट नील। अगर उस चेक बिल के बदले में बैंक ने हमसे चार्जेस चार्ज कर लिए तो माइनस द अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस। अगला जी, फिफ्थ पार्ट, आपके फोर्थ पार्ट का आंसर है जी -295। फिफ्थ पार्ट का आंसर जी, कितने पैसे जमा कराए बैंक में? 800। किसने जमा कराए? तो ऑफ कोर्स काउंटर एंट्री तो पास की होगी ना, बैंक टू कैश, हां के ना? बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक को आपके खाते में कितने पैसे डालने चाहिए थे? 800 के 80? कितने डाले? नो प्रॉब्लम, पासबुक स्टैंड्स एट प्लस 80, कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 800, डिफरेंस 720 माइनस करेंगे जी, वो हमारा आंसर है। लास्ट पॉइंट पे स्टार लगा लो जी, ये साल के एंड तक तुम्हारा जान खाएगा, इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क नोट कर लो जी। DK 1 and 2, DK 1 and 2, SC 1 and 2, वासन 1 2 3 करके आइएगा ये सारे क्वेश्चंस।